हेलो गाइस, वेलकम टू 247 लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। और अब हम लोग CBSE NCERT क्लास 9th की मैथ्स बुक स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर हमारा पहला टारगेट होगा। फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 9th का है वो है नंबर सिस्टम्स के ऊपर। ठीक है, अब नंबर सिस्टम्स हमारा पहला टॉपिक होगा। अब जो भी नंबर सिस्टम्स को डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे, तो नंबर सिस्टम से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता था कि होपफुली सबको नंबर लाइन के बारे में आइडिया होगा। लोअर क्लासेस में हम नंबर लाइन के बारे में पढ़ते आए हैं, उस पर नंबर्स प्लॉट करते हुए आए हैं। ठीक है, अब हम इसी नंबर लाइन को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं। ये एक नंबर लाइन है। ओके, अब नंबर लाइन में क्या होता है, ये एक सेंटर होता है जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूट्रल वैल्यू है। ओके, अब जैसे ही हम राइट में चलते हैं एक एक यूनिट पे हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। इस तरीके से हमने लोअर क्लासेस में पढ़े और ये ऐसे चलता जाता है, इनफिनिटली चलता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अगर कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट करे और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करे तो वो इनफिनिटली चलता जाएगा पर उसे एंड नहीं मिलेगा। उसी तरीके से ये पॉजिटिव डायरेक्शन है नंबर लाइन का और इधर होता है निगेटिव डायरेक्शन, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अब हम इस नंबर लाइन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो सेंटर पे खड़ा है इस समय 0 पे। ओके, जो ओरिजिन पे खड़ा है 0 पे और वो अपने राइट साइड, मतलब इधर नंबर लाइन के इस साइड, राइट साइड मूव करता है। और मूव करते हुए वो क्या करता है, वो एक एक पॉजिटिव नंबर उठाता है। 1 एक पॉजिटिव नंबर उठाया, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे उठाते हुए चला जाता है। तो उठा उठा के वो एक बैग में रखते जाता है। मान लीजिए एक बैग है, उसमें 1, 2, 3 इस टाइप से नंबर्स पड़े हुए, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये एक कलेक्शन है। इस कलेक्शन को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ओके ओके, अब वो कहीं दूर तक पहुंच जाता है और कुछ फाइनेटली उसने नंबर्स ले लिए। मान लीजिए 7 तक पहुंचा वो और 7 तक उसने नंबर्स अपने बैग में रख लिए। अब ये उसके पास कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ये इनफाइनाइट कलेक्शन होता है। अब वो फिर वापस आता है, इसी रास्ते से वापस आता है और वो फिर 0 को भी अपने बैग में डाल लेता है। अब बैग में 0 भी है। जैसे ही बैग में 0 आया, मतलब ये कलेक्शन अब नेचुरल नंबर्स नहीं कहा है, अब इस कलेक्शन का नाम होगा होल नंबर्स। और होल नंबर्स कुछ नहीं होता, 0 को हमने नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में ऐड किया तो वो क्या दे देता है, होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर का हमें आइडिया हो गया कि 1, 2, 3 ऐसे ऐसे। होल नंबर का आइडिया हो गया 0, 1, 2, 3। ओके,
अब हम कुछ और देखते हैं। मान लीजिए इसके पास दो कलेक्शन है, अभी नेचुरल नंबर का भी कलेक्शन है, होल नंबर का भी कलेक्शन है। ओके, अब मान लीजिए ये क्या करता है कि अब उसने ये पूरा उठा लिया है, सारे नंबर्स पॉजिटिव डायरेक्शन पे उठा लिए हैं। अब वो बोलता है मैं निगेटिव डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं इधर लेफ्ट साइड जाऊंगा। वो लेफ्ट साइड जाता है और वो बारी बारी से -1, -2, -3 और ये सारे नंबर -4, इन सारे नंबर्स को भी अपने बैग में डालना चालू कर देता है। अब जो कलेक्शन बन रहा है, अब बैग बड़ा होते जा रहा है, अब जो कलेक्शन बन रहा है -4, -3, -2, -1, अब ये भी उसके बैग में आते जा रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4 तो पहले से थे। तो जैसे ही ये निगेटिव नंबर्स इस बैग में ऐड हुए, अब इस कलेक्शन को हम बोलेंगे इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड जो है वो एक्चुअली बस डिनोट करने के लिए टर्म है, ये जर्मन वर्ड है, ये जर्मन वर्ड से आता है जिसका प्रोनाउंसिएशन है जेलेन, दैट मीन्स टू काउंट। ओके, ये मेन वो नहीं है। अब हमें सेट कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स मिल गया जो कि जेड है। अब इसमें माइनस भी है, -2 डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब ये कलेक्शन हमें मिल गया है। ओके, अब ये बहुत खुश हो रहा था, ये पर्सन ये बहुत खुश हो रहा था। इसने सोचा कि मैंने सारे नंबर्स उठा लिए नंबर लाइन से, मैंने सारे टाइप्स के नंबर उठा लिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। उसने सारे नंबर्स नहीं उठाए थे। अब आइए देखते हैं कि कौन से नंबर्स उसने नहीं उठाए। अब इस नंबर लाइन को मैं थोड़ा सा जूम करूंगा किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। मान लीजिए ये है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ओके, बस इतना पार्ट अभी उसने 1 0 1 2 1 2 तो उठा लिया, उसके बैग में है, बट अभी भी 1 2 के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर है। मान लीजिए 1/2, 1/4, कुछ ऐसे नंबर्स हैं। ओके, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे कि 1/4, 1/2, इस टाइप के नंबर। उसी तरह निगेटिव साइड में भी हैं, -1/2, -1/4, इस टाइप से नंबर है। अब ये भी वो उठाना चालू कर देता है, वो अपने बैग में डाल लेता है जिसमें ऑलरेडी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। और जैसे ही इस टाइप के नंबर्स वो डालता है फ्रैक्शनल फॉर्म में, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं वो देखते हैं। तो रैशनल नंबर के बारे में मैं थोड़ा सा अब आपको बता देता हूं। रैशनल नंबर्स इज एक्चुअली डिनोटेड बाय Q, जो कि बेसिकली 1/2, -1/4, इस टाइप के नंबर्स भी उसमें होते हैं। मतलब अब Q stands for quotient and rational comes from ratio. ओके, मतलब अब यहां से हमने एक फॉर्मल डिफिनेशन दिया है रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं that can be represented, that can be expressed in the form p/q। p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जहां p and q आर
इंटीजर्स, ओके, पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, और एक और कंडीशन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जहां भी ये कंडीशन होगा वहां पे हम बोलेंगे नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, अब नेचुरल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लीजिए एक नेचुरल नंबर, या 2 और 3 ले लीजिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो इसको नेचुरल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। अब क्या ये इस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, और ये सेटिस्फाई हो रहा है? जी हाँ, ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये p हो गया, ये q हो गया, और q 0 के बराबर नहीं है, और pq जो है वो इंटीजर है, ओके। तो सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर भी होते हैं, और सारे होल नंबर रैशनल नंबर भी होते हैं, और सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि उनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मोस्टली आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर के केस में, होल नंबर के केस में, और इंटीजर्स के केस में q हमेशा 1 होगा। तो अब हमें रैशनल नंबर मिल गया है, और रैशनल नंबर इस फॉर्म में है। पर हमेशा याद रखिएगा रैशनल नंबर का q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p एंड q हमेशा इंटीजर होगा। मतलब 0 मतलब 1/0, 2/0, ये सारे रैशनल नंबर नहीं हैं, दे आर नॉट रैशनल नंबर। तो अब हमें रैशनल नंबर्स के बारे में भी जानकारी हो गई। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जैसे कि अभी कंडीशन आया था कि हमने 1 और 2 के बीच में कुछ रैशनल नंबर को देखा, जैसे कि 1/2, 1/4। क्वेश्चन आता है कि रैशनल नंबर कितने हो सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि हमने अगर 1 और 2 लिया, जैसे कि ये नंबर लाइन है, अब हमसे बोला जाए कि आप इसके बीच में रैशनल नंबर पता करिए, तो आइए पता कर देते हैं। पर बड़ा एक क्वेश्चन आप पूछेंगे, कितने रैशनल नंबर हम इनके बीच में पता करें? क्योंकि एक फैक्ट है, फैक्ट क्या है, किसी भी दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, ये भी एक रैशनल नंबर है, इनफिनिटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं, इनफिनिटली होते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। इसीलिए अभी वो भी हम देखेंगे किस तरीके से इनफिनिटली होते हैं। जब हम कुछ नंबर पता करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये हम कंटिन्यूअस प्रोसेस करते जाते हैं और हमें बहुत सारे रैशनल नंबर मिल जाते हैं, ओके। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ये क्वेश्चन 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स पता करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। आइए पता करते हैं कि इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन से, कोई भी 5 रैशनल नंबर पता करते हैं। तो रैशनल नंबर पता करने का एक ट्रिक होता है, इसके एक स्टेप फॉलो करते हैं। मान लीजिए दो रैशनल नंबर हैं R एंड S, R और S, इनके बीच में रैशनल नंबर्स पता करने हैं। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। अब इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला सॉल्यूशन मैं दिखाना चाहता हूं। पहला क्या है, पहला सॉल्यूशन 1 हम दे देते हैं। पहला सॉल्यूशन है, आप इन दोनों नंबर को सम करिए
और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ये जो भी नंबर आएगा दैट विल बी बिटवीन R एंड S, ये हमेशा R और S के बीच में ही होगा। अब हमें R और S के बीच में एक नंबर मिल गया R प्लस S बाई 2। अब हम फिर एक स्टेप परफॉर्म करेंगे जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। ये तो एक नंबर मिल गया, दूसरा नंबर हम फिर वो करेंगे क्योंकि ये बीच में है, R प्लस S बाई 2 यहाँ पे कहीं लाई करेगा। अब इसके बीच में भी अगर हम एक पता कर ले नंबर, तो वो भी R और S के बीच में ही लाई करेगा। यस, तो हम फिर से परफॉर्म करते हैं R प्लस S बाई 2 ये वाला नंबर R एंड R प्लस S बाई 2 के बीच में लाई करेगा। तो एक और नंबर हमें मिल गया इन दोनों के बीच में। ओके, एक और नंबर हम पता कर सकते हैं R प्लस S बाई 2 प्लस S बाई 2, ये इसके बीच में लाई करेगा। तो ऐसे ये जो नंबर मिल गया ये तीसरा है, फिर इसके और इसके बीच में ओके, और इसके और इसके बीच में हम बहुत सारे पता कर सकते हैं और इस तरीके से इन्फिनिटली मेनी नंबर्स पता कर सकते हैं। अब इसको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये स्टेप चलता है, और इस पे एक क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने लिया सोल्यूशन 1, हम ले रहे हैं पहले तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। R को हमने 1 लिया, S को हमने 2 लिया, तो हमने पहला नंबर जो है वो कैलकुलेट किया 1 प्लस 2 बाई 2 which is equal to 3 by 2, and 3 by 2 is actually between 1 and 2 somewhere this। अब हम एक नंबर पता कर चुके हैं, अब हम 1 और 3 by 2 के बीच में एक नंबर पता करेंगे। तो सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे फॉलो किया, 1 प्लस 3 by 2 ये हम परफॉर्म करेंगे। तो दिस इज बेसिकली 5 by 4, ओके, 5 by 4। अब 5 by 4 इज बिटवीन हियर। अब हमें दो नंबर मिल गया, इन्फिनिटली जैसे बहुत सारे मिल सकते हैं, तो हमें वहीं पे रुक जाना है जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब ये 5 by 4 यहाँ पे आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी पता कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी पता कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में। आइए, मैंने कि इन दोनों के बीच में पता किया, इन दोनों के बीच में पता कर लिया जाए, तो 3 by 2 प्लस 2 by 2। अब ये हो गया 7 by 4, एक और नंबर हमें मिल गया, 7 by 4 इज बिटवीन हियर। अब हम क्या करेंगे, 1 और 5 by 4 के बीच में भी पता कर सकते हैं, 1 प्लस 5 by 4 by 2, ओके, विच इज इक्वल टू 9 by 8। अब 9 by 8 इज हियर, 9 by 8, तो 9 by 8 मिल गया। अब एक और नंबर हमें पता करने, क्योंकि 4 नंबर हमने पता करेंगे, हम इन दोनों के बीच में पता करेंगे। 7 by 4 plus 2 by 2 which is equal to 15 by 8। तो ये एक और नंबर हमने पता कर लिया जो कि यहाँ पे 15 by 8। अब हम इसको जब भी लिखेंगे हम ऑर्डर में लिखेंगे, छोटे से बड़ा, नॉर्मल कन्वेंशन। उससे क्या होता है, मार्किंग में आपके मार्क्स नहीं कटते। तो स्टार्ट करेंगे 9 by 8, फिर 5 by 4, फिर 3 by 2, फिर 7 by 4 और फिर 15 by 8। ये सारे नंबर्स इन दोनों नंबर के बीच में किन्हीं 5 नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 1 and 2। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है, वो मैं दिखाना चाहूँगा, बट आप इस पर फोकस करिए। एक और तरीका जिनके लिए हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल हो, उनके लिए एक और बताता हूँ।
सोल्यूशन 2 क्या है, जैसे कि ये यूजुअली आप नहीं यूज करेंगे, बेसिकली आप पहला वाला ही यूज करिए, वो आसान होगा आपके लिए। और देखिए मान लीजिए बेसिकली जो 1 और 2 है, अब इसके बीच में हमें रैशनल नंबर्स पता करने हैं, तो हम क्या करेंगे कि कितने नंबर पता करने हैं, मान लीजिए n है, तो हम क्या करेंगे n+1, मतलब यहाँ पे 5 नंबर पता करने हैं, तो 5+1 दैट इज 6, इसको हम डिनोमिनेटर ले लेंगे। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं। अब ये 6, अब हमें क्या करना है कि फ्रैक्शन का हमें q मालूम है, q इज एक्चुअली इक्वल टू 6, और हमें रिजल्ट मालूम है जो कि ये आ रहा है 1। अब ये करने के लिए क्या है, हमें मिला p6 के बराबर, मतलब एक फ्रैक्शन हमें मिल गया है दैट इज 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस में हमें ये चीज मालूम है, मतलब p हमें मिल गया 12, मतलब दूसरा नंबर हमें मिल गया 12/6। अब हमें इन दोनों के बीच में एक एक यूनिट बढ़ाते हुए नंबर्स लिख देना है। दो फ्रैक्शंस हमें मिल गए जो कि कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट टू 1 है, ये इक्विवेलेंट टू 2 है। अब बेसिकली एक और चीज मैं बताना चाहता था आपको कि जब भी हम कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो p बाई क्यू कोई यूनिक नंबर नहीं होता है, ये बेसिकली फ्रैक्शन होता है, और ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि 1/2 अगर लोएस्ट फॉर्म है तो दैट इज p बाई, अगर 1/2 है इसको हम 2/4 भी लिख सकते हैं। यही चीज 4/8 भी होती है, तो इसका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं। बट जब भी हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जब भी रैशनल नंबर लिखेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि हमने लोएस्ट टर्म की बात करी है, मतलब इसके बाद हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब p एंड q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो ओनली 1 होगा, दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब p एंड q आर को प्राइम, जो भी हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। हम रिड्यूस फॉर्म में हमेशा लिखेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अभी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्टेड है, अभी नंबर लाइन पे आप देखिए, ये 6/6 है विच इज इक्वलेंट टू 1, ये है 12/6 विच इज इक्वलेंट टू 2। ओके, अब इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर पता करना है, तो एक होगा 7/6, एक होगा 8/6, एक होगा 9/6, एक होगा 10/6 और एक होगा 11/6। ओके, अब ये हमें नंबर बेसिकली मिल गए, जो कि बहुत आसान तरीका है। आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बट कोशिश करिए पहला वाला करें, क्योंकि उससे फ्रैक्शन में जो नंबर्स होंगे, मान लीजिए 1/2 और 2/8 होता, उनके बीच में पता करना होता, तब आप वो पहला वाला ज़्यादा तरीका एफिशिएंट होगा। अब जैसे ये, इसको हम फिर रिड्यूस फॉर्म में लिख देंगे। देखिए अभी तो मिल गया, ये रैशनल नंबर ही है, बट बेसिकली हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जहाँ भी रैशनल नंबर लिखेंगे वहाँ हम पूरा रिड्यूस करते हैं। तो जिससे ये 7/6 आया, तो इसको देखिए कॉमन 2 है, तो 2 4 जाए 2 3 जा 6, 4/3 लिख सकते हैं। 9/6 में 3 कॉमन, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसमें 2 कॉमन, तो 5/3, ये 11/6। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 5 रैशनल नंबर मिल गया बिटवीन 1 एंड 2। ओके, तो ये दूसरा तरीका है। अब आप इजीली अपना 1.1 कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, हालांकि डाउट नहीं होगा, मेन कॉन्सेप्ट यही है। ओके, अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा। सो थैंक यू।